नमस्कार भैया, स्वागत है सभी का एग्री ज्ञानपीठ अकेडमी में। ठीक है, पहला लेक्चर हो गया था, ये आपका दूसरा है। किसका है? यूपी का करंट अफेयर, यूपी जीके का जो स्टैटिक पोर्शन पूछ लिया जाता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। तो ये लखनऊ पूछा गया, तो किस कारण, मतलब पूछेगा नहीं, इतना सरल बता रहा हूँ एग्जाम्पल। तो लखनऊ राजधानी पूछा है, तो क्यों पूछा है? क्योंकि वो न्यूज़ में रहा होगा। तुम लोग जानते नहीं हो कौन सी चीज़ न्यूज़ में रही है, जानता वही है जो डेली एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू या फिर जनसत्ता वगैरह पढ़ता रहता है। तो भैया वो मत पढ़ो, ठीक है, लेकिन एग्जाम सिलेक्शन हो जाए तब तो पढ़ना जरूर। लेकिन हाँ, तब तक आपके लिए हमने एक ही जगह पर पूरा कच्चा चिट्ठा दे दिया है। 6-7 वीडियो लेक्चर आएंगे, सारा कंप्लीट हो जाएगा, करंट अफेयर पूरा आप पर एकदम हो जाएगा, हवा हवा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें नेशनल यानी राष्ट्रीय और उत्तर प्रदेश दोनों का शामिल किया गया है। ठीक है, और इसमें जो स्टैटिक भी पूछेगा वो यहीं से पूछेगा। ठीक है, फरवरी 2025 में जारी बजट के अनुसार केंद्र सरकार ने कृषि क्रेडिट लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया है? एग्रीकल्चर क्रेडिट के जो गोल था उसको बढ़ा दिया गया है, उसको 22 लाख करोड़ कर दिया है। ऑप्शन नंबर सी, 22 लाख करोड़ कर दिया है। अप्रैल 2025 में आरबीआई ने रेपो रेट को क्या बनाए रखा? तो आरबीआई का रेपो रेट था 6.50%। बहुत इंपॉर्टेंट आरबीआई का रेपो रेट हो जाता है 2025 के हिसाब से। अब 24 वाले ना पड़े, अब काफ़ी हमारे भाई बहन 2024-23 वाला रट रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं। ठीक है, मार्च 2025 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग कितना रहा है? तो ये आपको कितना रहा है, कितना डॉलर रहा है? तो 635 अरब डॉलर रहा है। ऑप्शन कहाँ है? सी, 635 अरब डॉलर रहा है। ठीक है, जनवरी 2025 में भारत का मुद्रास्फीति दर यानी जो सीपीआई आधारित मुद्रा है, तो एक होता है सीपीआई, एक होता है डब्ल्यूपीआई। ठीक है, जो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है उसको डब्ल्यूपीआई कहते हैं, और जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है उसको कहते हैं सीपीआई। ये आपके महीने में आते रहते हैं। ठीक है, महंगाई को बताते हैं, और इनका आधार वर्ष ध्यान रखना है 11-12 है, ये जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो जनवरी 2025 में भारत का मुद्रास्फीति दर यानी सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति दर कितना दर्ज किया गया है? तो वो दर्ज किया गया है तो 4.6%। ठीक है, ध्यान रखना है, ये सीपीआई आधारित है, डब्ल्यूपीआई आधारित नहीं है। ये कंज्यूमर यानी जो कंज्यूमर है, आप तक जो चीज़ें पूछी जाती हैं उसी को कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, अगला है 5वां नंबर। अप्रैल 2025 में एनएसई और बीएसई यानी जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, दोनों पर रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंचा कौन सा इंडेक्स रहा, मतलब उच्च स्तर पर कौन सा रिकॉर्ड रहा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, निफ्टी रहा। ठीक है, दोनों पर निफ्टी रहा। अगला है फरवरी 2025 के केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है? तो मेरे मित्र, कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 1.10 लाख करोड़ रुपये आवंटित की गई है। 7 जनवरी 2025 में यूपीआई पर एक दिन में ट्रांजैक्शन का एक नया रिकॉर्ड, कितने करोड़ लेन देन का एक नया रिकॉर्ड बना था 7 जनवरी को। वो रिकॉर्ड था कितना भैया? 60 करोड़ रिकॉर्ड किया गया था। कितना? 60 करोड़। 60 करोड़। ठीक है, और ये कब की बात है? तो जनवरी 2025 की बात है। अब देख लो भाई, अब बताओ फरवरी में क्या रिकॉर्ड टूटा है? अभी तो नहीं टूटा है। अगला है मार्च 2025 में किस राज्य ने स्टार्टअप बूस्टर मिशन 2.0 शुरू किया है? तो सेकंड स्टार्टअप बूस्टर मिशन लॉन्च किया है वो आपका तमिलनाडु, तो तमिलनाडु ने शुरू किया है। अगला है फरवरी 2025 में किस योजना के अंतर्गत एमएसएमई को 1 लाख करोड़ की गारंटी कोष मिला है? तो ऑप्शन नंबर डी। तो मित्रों, ये आंसर आपको दिख जाते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ आंसर छिपाने की। ठीक है, अप्रैल 2025 में भारत का निर्यात एक्सपोर्ट, मतलब जो भारत का जो एक्सपोर्ट वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही है अप्रैल 2025 में? वो रही है आपकी 4.3%। बी नंबर ऑप्शन। अगला है जनवरी 2025 में किस बैंक ने प्रोजेक्ट विस्तार के तहत 500 डिजिटल ब्रांच खोलने की घोषणा की है? वो की है आपकी एसबीआई ने। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। अगला है मार्च 2025 में भारत सरकार ने कौन सा क्रिप्टो विनियमन कानून संसद में पेश किया? तो वो है आपका डिजिटल करेंसी विनियमन बिल। ठीक है, फरवरी 2025 में जारी आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत की 2024-25 की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर कितनी बताई गई है? तो वो अनुमानित है 6.5%। ठीक है, 2025 में जारी जो इकोनॉमिक सर्वे हुआ था उसमें 2024-25 की अनुमान की थी, वो थी 6.5%। ठीक है, अप्रैल 2025 में किस मंत्रालय ने स्किल क्रेडिट फ्रेमवर्क लागू किया है? वो किया है आपका कौशल विकास मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर बी, कौशल विकास मंत्रालय ने। ठीक है भैया, हमारे यहाँ 4 लोग रिसर्च करते हैं और 4 लोग वीडियो बनाते हैं, समझ रहे हो। मार्च 2025 में भारत सरकार ने फिनटेक विजन 2047 किसके तहत लॉन्च किया है? तो मैत्री। ठीक है, मैत्री। ठीक है, फिनटेक विजन लॉन्च किया। फरवरी 2025 में गिफ्ट सिटी में स्थापित पहला ग्रीन, अब गिफ्ट सिटी कौन है बताओ? पहले बताओ गिफ्ट सिटी कैसे किसे कहते हैं? स्थापित पहला ग्रीन इन्वेस्टमेंट बैंक कौन सा है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडिया ग्रीन बैंक। ठीक है, जनवरी 2025 में किस राज्य ने मिशन डच शुरू किया जो सरकारी
खर्च की दक्षता से जुड़ा हुआ है वो है आपका मध्य प्रदेश। ऑप्शन है बी मिशन दक्ष मध्य प्रदेश। अप्रैल 2025 में भारत ने ईवी बिक्री में कितने मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जानते हो गया, ठीक है 42%, ठीक है 42%, ऑप्शन नंबर डी। अगला है मार्च 2025 में आरबीआई ने किस नई मुद्रा सुरक्षा सुविधा को जारी किया है, वो है आपका डी डायनेमिक वाटरमार्क सिस्टम को, ऑप्शन डी है। अगला है फरवरी 2025 में भारत सरकार ने कौन सी योजना के तहत अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी पायलट शुरू किया गया है, वो किया है आपका सीओ योजना के तहत, सीओ योजना के तहत यानी सस्टेनेबल अर्बन रोजगार फॉर एवरीवन। अगला है जनवरी 2025 में भारत का सबसे बड़ा आईपीओ किस कंपनी का रहा, सबसे बड़ा आईपीओ किस कंपनी का रहा, ऑप्शन नंबर सी किसका रहा है, तो भारत सेमीकंडक्टर का। तो ये काफ़ी न्यूज़ में भी था और सेमीकंडक्टर आगे फ्यूचर में इक्वाई सेमीकंडक्टर का ही है। तो सेमीकंडक्टर के लिए चाइना देखो किस हद तक जा रहा है। मार्च 2025 में ईपीएफओ द्वारा जारी डेटा के अनुसार कितने ईपीएफ सदस्य जुड़े हैं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 10.4 लाख। नेक्स्ट है अप्रैल 2025 में नीति आयोग ने किस योजना को मोस्ट इम्पैक्टफुल रूरल इनिशिएटिव कहा है, वो है आपकी प्रधानमंत्री कुशल योजना। कहाँ है, कुसुम योजना, कुशल नहीं कुसुम, बहुत इंपॉर्टेंट है साथ में। फरवरी 2025 में सीबीडीटी ने करदाताओं के लिए कौन सा नया प्लेटफॉर्म शुरू किया है, वो है ई फाइलिंग प्लस। मतलब इससे आप लोग घर बैठे अपनी फाइल को भर सकते हो, ठीक है। अब दौड़ने भागने की ज़्यादा जरूरत है ही नहीं, सब कुछ ऑनलाइन है। जनवरी 2025 में किस फाइनेंस प्लेटफॉर्म को इंडिया फर्स्ट एआई क्रेडिट अंडर राइटिंग इंजन घोषित किया गया है, वो किया गया है आपका किसे, क्रेडिट बी को, क्रेडिट बी। जनवरी 2025 में कौन सी योजना 10 वर्षों की पूर्णता पर इंडिया मोस्ट इंक्लूसिव स्कीम घोषित की गई है, वो है आपकी प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है। अगला है भाई फरवरी 2025 में केंद्र सरकार ने स्वच्छ शक्ति 2.0 मिशन के तहत क्या प्रमुख नवाचार जोड़ा है, क्या जोड़ा है, यानी सभी नवाचार तीनों जोड़े हैं, क्या हैं, बेस्ट टू आर्ट पार्क, वुमेन लेड स्वच्छ कमेटीज, स्मार्ट टॉयलेट, मॉनिटरिंग। अप्रैल 2025 में किसे राष्ट्रीय एकता सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है, वो है आपकी सुधा मूर्ति जी को सम्मानित किया है। अगला है मार्च 2025 में कौन सी योजना के तहत भारत का पहला एआई विलय शुरू किया गया है, वो आपकी योजना है प्रधानमंत्री ग्रामीण एआई मिशन के तहत। जनवरी 2025 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने वन नेशन वन ट्रांसक्रिप्ट नीति किस स्तर पर लागू की है, तो वो लागू की है आपकी स्नातकोत्तर स्तर पर। देखो योजना हम एक वीडियो और लाएंगे, सभी लोग सब्सक्राइब करके रख लेना, डिस्क्रिप्शन बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना, ठीक है भैया। जिससे क्या होगा, हम योजना का वीडियो लाएंगे, कम से कम योजना से 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना कौन सी योजना कब आई। अब सब योजना रट के बैठना नहीं है, सब बैठ जाना कि रट लें, और सब रटोगे एक भी ध्यान नहीं रहेगी, एक भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ में रहेंगे, जो बजट में रहेंगे, इकोनॉमिक सर्वे में रहेंगे, वही योजना हम बताएंगे, बस यही होती है रिसर्च यार, ठीक है। अगला है फरवरी 2025 में भारत का कौन सा शहर वर्ल्ड बुक कैपिटल 2025 घोषित हुआ है, तो वो हुआ है आपका भोपाल, ऑप्शन हो जाएगा सी भोपाल। अगला है मार्च 2025 में भारत सरकार ने डिजिटल नया सेतु किस उद्देश्य से लॉन्च किया है, वो आपका ग्रामीण क्षेत्रों में ई कोर्ट, वीडियो कैश हियरिंग, वकीलों को ई लर्निंग यानी डी ऑप्शन सभी हो जाएगा। अप्रैल 2025 में किस केंद्रीय योजना को यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल गवर्नमेंट अवार्ड 2025 मिला है, तो यूएन का अवार्ड मिला है, वो है जल जीवन मिशन। और जल जीवन मिशन बहुत ही हमारी एक सफल योजना दी रही है, देखो स्वच्छ भारत नहीं है, बी है, ठीक है। गोला खींच क्या तो क्या है। फरवरी 2025 में भारत सरकार ने किस योजना के तहत प्रवासी भारतीयों के लिए विशेष हेल्पलाइन शुरू की है, वो है प्रवासी बंधु, ठीक है। अगला है फिर यार ऑप्शन दिख जाता है। मार्च 2025 में किस योजना के तहत भारत के सभी रेलवे स्टेशनों को स्मार्ट स्टेशन बनाने की घोषणा की है, तो अमृत स्मार्ट स्टेशन, सभी को पता होगा, ये तो सभी को पता होगा। जनवरी 2025 में किस नीति के तहत पब्लिक डाटा एक्सेसिबिलिटी पोर्टल लॉन्च किया गया है, वो लॉन्च किया गया है आपका ओपन डेटा पॉलिसी के तहत, भी है भाई ओपन डेटा पॉलिसी के तहत। नेक्स्ट है फरवरी 2025 में केंद्र सरकार ने भारत कनेक्ट कार्यक्रम किससे शुरू किया, तो भारत कनेक्ट कार्यक्रम शुरू किया है, ऑप्शन नंबर डी डिजिटल इंक्लूजन के लिए, अर्बन रूरल कनेक्टिविटी के लिए और सरकारी स्कीमों की निगरानी तंत्र के लिए भी। नेक्स्ट है अप्रैल 2025 में भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित एयरपोर्ट टर्मिनल कहाँ शुरू हुआ, ये शुरू हुआ है आपका गुवाहाटी में। कहाँ भैया, गुवाहाटी में। मार्च 2025 में प्रधानमंत्री भारत नेट 3.0 किस उद्देश्य से लो, भारत नेट थ्री फेज स्टार्ट हो गया है, तो वो ऑपरेट है जो ऑप्टिकल फाइबर से ग्राम पंचायत को जोड़ेगा, कौन भैया, भारत नेट।
जनवरी 2025 में किस योजना के तहत ई कृषि न्याय पंचायत स्थापित किया गया? तो ई कृषि न्याय पंचायत स्थापित किया गया है एग्री न्याय योजना के तहत। फरवरी 2025 में युवा विकास 2.0 योजना का संबंध किससे है? तो वो है आपका युवा नीति क्रियान्वयन से, युवा नीति क्रियान्वयन से। मार्च 2025 में भारत सरकार ने साइबर सुरक्षित भारत अभियान का नया संस्करण किसको लक्षित कर शुरू किया है? वो एमएसएमई इसको शुरू किया है, जो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस होती हैं उनको लेकर। अप्रैल 2025 में किस आयोग ने न्यू इलेक्टोरल रिफॉर्म फ्रेमवर्क 2025 पेश किया है? वो है आपका मित्र चुनाव आयोग। कौन है? चुनाव आयोग। फरवरी 2025 में किसान रेल 2.0 का उद्देश्य क्या है? तो किसान रेल 2.0 का उद्देश्य स्टॉक टू डोर डिलीवरी, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी और अधिकतम एफपीओ को मर्ज यानी लिंक करना। जनवरी 2025 में क्या है एस्पिरेशनल सिटीज़ प्रोग्राम किस स्तर पर शुरू हुआ? तो मतलब कितने में शुरू हुआ? तो 100 शहर में शुरू हुआ। किस स्तर पर नहीं, तो कितने में? तो 100 शहरों में शुरू हुआ। अप्रैल 2025 में भारत चैटबॉट एआई किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है? जो है आपका सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए भी, हेल्थ सुविधा के लिए, शिकायत निवारण यानी 3 नंबर। तो ऐसे क्वेश्चन जरूर देखना भाई। अगला है मार्च 2025 में भारत सरकार ने विकसित युवा भारत डैशबोर्ड किसके लिए जारी किया है? जो जारी किया है वो है युवा कल्याण स्कीम एकत्रीकरण। अगला है जनवरी 2025 में पंचायत मॉडल स्कूल योजना किस राज्य से प्रेरित होकर केंद्र स्तर पर लाई गई है? वो छत्तीसगढ़ मॉडल पे प्रेरित हुआ है। पंचायत मॉडल स्कूल योजना के तहत केंद्र स्तर पर लाई गई है। ठीक है। फरवरी 2025 में नेशनल ड्रोन्स रजिस्ट्री पोर्टल किसके अंतर्गत शुरू हुआ है? तो ये DGCA के अंतर्गत शुरू हुआ है। DGCA, ठीक है, DGCA। अप्रैल 2025 में केंद्र सरकार ने ग्राम संपर्क मिशन किसके अंतर्गत दोबारा सक्रिय किया है? तो वो किया है आपका ऑप्शन नंबर डी, CSC 3.0 के तहत। अगला है भाई मार्च 2025 में भारत ने किस नाम से अपना पहला क्वांटम सैटेलाइट कम्युनिकेशन नेटवर्क शुरू किया है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसरो Q स्क्वायर। सिर्फ Q स्क्वायर नहीं है, सिक्योर है। ठीक है। फरवरी 2025 में किस संस्थान ने AI बेस्ड क्रॉप डिजीज प्रेडिक्टर लॉन्च किया है? IIT खड़गपुर। तो खड़गपुर है भैया। अगला है अप्रैल 2025 में किस ऐप को भारत सरकार ने AI फॉर एसेसिबिलिटी हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है? वो है आपका साइन ऐप। ठीक है। जनवरी 2025 में इसरो ने किस मिशन के तहत भारत का पहला ग्रीन प्रोपेलेंट सैटेलाइट लॉन्च किया है? वो है पुष्पा 1। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते रहो भाई। मार्च 2025 में भारत का पहला नेचुरल लैंग्वेज AI मॉडल किसके द्वारा जारी किया गया है? तो वो जारी किया गया है भाषिनी इनिशिएटिव के तहत। ठीक है। अगला है फरवरी 2025 में DRDO ने किस नए रक्षा सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? तो वो किया है आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ट्राइनेत्र एंटी ड्रोन सिस्टम है। त्रिनेत्र कह सकते हैं, त्रिनेत्र है, ट्राइनेत्र नहीं, त्रिनेत्र। अप्रैल 2025 में भारत सरकार ने किस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 10,000 स्मार्ट साइंटिफिक लैब स्थापित करने की घोषणा की है? किस योजना के तहत 10,000 साइंटिफिक लैब बनेगी? वो योजना है अटल इनोवेशन। और ध्यान रखना है अटल इनोवेशन का फेज चल रहा है 3रा, बहुत जरूरी है। ठीक है। मार्च 2025 में भारत में डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी का पायलट किस क्षेत्र में हुआ? तो डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी का पायलट हुआ है आपके रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में। किसमें? रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में। डी नंबर। अगला है जनवरी 2025 में भारत GPT। तो भारत GPT इंपॉर्टेंट है, तो ये अभी हालिया शुरू हुआ है। तो ये भाषणी और एक्ट स्टेप के एक स्टेप ये जरूर ध्यान रखना है। भाषणी तो सभी को पता होगा, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना है, इसी के साथ उनको घुमा देगा वो। ठीक है। फरवरी 2025 में भारत का पहला सोलर वायरलेस चार्जिंग हाईवे कहाँ पायलट हुआ? मतलब पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया दिल्ली जयपुर। अगला है मार्च 2025 में नारी सुरक्षा संवाद किस राज्य में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुआ? वो नारी सुरक्षा संवाद जो हुआ वो हमारे उत्तर प्रदेश में ही हुआ। भाई योगी जी बहुत नारियों की सुरक्षा कर रहे हैं ना। अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री पोषण योजना में कौन सी नई व्यवस्था जोड़ी गई थी? वो जोड़ी गई थी QR बेस्ट, मतलब ये तो करा चुका हूँ। अगला है फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री श्रमिक संपत्ति योजना किससे संबंधित है? ये आपके मजदूरों का डिजिटल डाटा भी देता है, बीमा का लाभ भी होता है, स्वरोजगार यानी तभी सभी के लिए। ठीक है। जनवरी 2025 में किस राज्य ने सम्मान पेंशन पोर्टल की शुरुआत की है? सम्मान पोर्टल पेंशन की शुरुआत की है मध्य प्रदेश में। अगला है मार्च 2025 में केंद्र सरकार ने वनबंधु हेल्थ मिशन किसके लिए लागू किया है? ये वनों में वनबंधु है, तो वनों में रहने वाले जो भी आपकी ट्राइब्स हैं उनके लिए। अब अवार्ड और जो
रिकॉग्निशन हुए उनको देख लो, ये बहुत ज़रूरी है। जनवरी 2025 में भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया? 2025 में भारत रत्न पूछ रहा है। देखिएगा ऑप्शन नंबर डी दिया है इसमें, ए और बी दोनों, यानी नरसिम्हा राव ज्योतिबा फुले। देखो यार थोड़ा डाउट है यार, ज्योतिबा फुले इनको एक अप्राइजल भेजा गया था, वो प्रस्ताव स्वीकार भी कर लिया गया था, लेकिन अभी शायद दिया नहीं गया है। नहीं ज्योतिबा मतलब देखना पड़ेगा यार, मेरा दिमाग कंफ्यूज हो रहा है, और जबकि मैंने 20 बार पढ़ा है। ठीक है, तो रुक जाना एक सेकंड, या खुद आप चेक कर लेना, नहीं तो हम अगले टेस्ट में शामिल कर लेंगे। किसी भाई को पता है तो भाई कमेंट कर देना। और हाँ, एक कमेंट करना और चीज़ मैंने बोला था, सभी भाई लोग एक एक शायरी लिखेंगे, उस शायरी को हम लोग हर वीडियो में लाएंगे, जिसकी बढ़िया होगी उसी की लाएंगे, क्योंकि इसका मेन उद्देश्य आखिरी टाइम है। देखो हम ये शुरू में कुछ नहीं, आखिरी टाइम में मज़े लो भाई, मज़े पढ़ो, बस यही है मेरा उद्देश्य। मैं हर काम समय पर करता हूँ, समय से पहले करना, हमेशा हर काम मूर्खतापूर्ण होता है। अप्रैल 2025 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पूछ रहा है, तो मेघदूत है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेघदूत जो है फीचर फिल्म रही थी। ठीक है, मार्च 2025 में गांधी शांति पुरस्कार किसे मिला? गांधी शांति पुरस्कार मिला था ऑप्शन नंबर सी, कुष्ठ रोग सेवकों के संगठन को। फरवरी 2025 में भारतीय राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार में विज्ञान श्रेणी में किस राज्य को छात्रा का सम्मान मिला? किस राज्य की छात्रा को सम्मान मिला? वो थी हमारी महाराष्ट्र की छात्रा थी, इसको राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार में विज्ञान श्रेणी में, साइंस की श्रेणी में मिला। ठीक है, जनवरी 2025 में किसे भारत का स्टार्टअप आइकन 2025 घोषित किया गया है? वो है आपका ट्रैकर विद्युत मोहन, डी नंबर। अगला है स्पोर्ट्स से कुछ देख लो, कुछ ही स्पोर्ट्स से देख लो। फरवरी 2025 में भारत ने एशियन इंडोर एथलेटिक्स हुआ था, कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? तो बड़ी बात है भाई, 10 जीते हैं। ठीक है, अप्रैल 2025 में IPL 2025 का उद्घाटन मैच किसके बीच हुआ? किसके बीच हुआ उद्घाटन मैच? पूछ दिया MI CSK। बताओ ये गलत है क्या? हमें तो नहीं लगता यार MI और CSK के बीच हुआ। बताओ क्या गलत बना दिया क्वेश्चन? बताओ भाई, जो IPL देखते हैं उनको पता होगा। जनवरी 2025 में भारत की किस महिला बॉक्सर ने WBA वर्ल्ड टाइटल जीता है? वो आपकी है निखित जरीन। मार्च 2025 में FIH मेन हॉकी वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी किस देश को मिली है? वो मिली है आपकी नीदरलैंड को। ऑप्शन हो जाएगा डी, नीदरलैंड। अप्रैल 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 को किस राज्य में हुआ? 2025 कासे किस क्या दे दिया यार? ठीक है, मतलब खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 कहाँ हुआ है? तो वो हुआ है आपका गोवा में भैया, गोवा गो, यू कैन गो। ठीक है, 100 क्वेश्चन हो गया, यू कैन गो। ठीक है भैया, तो प्लीज़ भैया जो हमारे मुन्ना भाई, जो भी हमारे भाई लाल लाली भाई बहन जो भी हैं, ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, दिल पे हाथ रख के। और हर भाई बहन कमेंट में कुछ ना कुछ लिखेगा, और जो भाई शायरी लिखेगा, अगर बढ़िया जिसकी शायरी होगी उसको हम कोड करके पिन करके नेक्स्ट वीडियो में शामिल करेंगे। ठीक है, तो ताकि आप लोग एक हंसी खुशी के माहौल में परीक्षा दीजिएगा, कोई लोड लेके नहीं, एकदम ठीक है, लबरेज होकर पेपर दीजिएगा। ठीक है, तो फिर मिलता हूँ इसी तरीके से तीसरे वीडियो लेक्चर में इसी सीरीज़ के। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।